अगर कोई शादीशुदा महिला है, पहले यह कहा जाता था कि अगर कोई शादीशुदा महिला है, शादी के बाद अगर उसका किसी दूसरे पुरुष से संबंध है तो उस महिला को ही अपराधी माना जाता था। तो महिलाओं ने केस किया, केस कोर्ट में कहा कि अगर शादीशुदा पुरुष है और वो अगर किसी से संबंध बनाता है तो ये उस पर भी एप्लीकेबल होना चाहिए, या तो इसे हमारे पे भी हटा दीजिए या तो उस पर से भी एप्लीकेबल कर दीजिए। ये मांग गलत नहीं, किसी एक को आप नहीं कह सकते यहां पर। तो कोर्ट ने कहा कि 497 अब एप्लीकेबल नहीं है। अतः कोई शादीशुदा पुरुष है, उसका भी किसी से संबंध है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं मानेगा। और अगर कोई शादीशुदा महिला है, उसका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। लेकिन इस घटना को तलाक का एक ठोस कारण मान के तलाक दिया जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो अब अगर किसी महिला का किसी दूसरे से संबंध है तो वह व्यभिचार की अपराधी नहीं है, हाँ, लेकिन उस बेसिस पर उसे तलाक इजिली मिल जाएगा। अब 497 तलाक का एक सॉलिड कारण है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? नपुंसकता भी तलाक का एक क्या है? कारण होता है। नपुंसकता तलाक का क्या होता है? कारण। अब देखिए, पहले होता भी था नपुंसकता बहुत, 40 साल उम्र है, अब क्या करेगा 15 साल की लड़की से? तो 10 साल जब तक ये बड़ी होगी वो रिटायर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो नपुंसकता में चल जाएगा, तो इस पे बेचारी लड़की का लाइफ खराब होगा कि नहीं? तो नपुंसकता के आधार पर वो कोर्ट में कह सकती है कि हमको इससे क्या चाहिए? बुढ़ऊ से तलाक चाहिए। किसी को दिक्कत नहीं। ये चीजें गलत है। आप समाज में किसी लड़की का जीवन जी के देखिएगा कितना टफ है। आपके माँ बाप आपके लिए आराम से 5 साल 6 साल छोटी लड़की लाएंगे और खूब अच्छा से उसको लोग अच्छा तारीफ करेंगे, बड़ा अच्छा दुल्हन लाए हैं। लेकिन गलती से अगर किसी लड़की का हस्बैंड, अगर लड़की 5 साल बड़ी हो गई और हस्बैंड 5 साल छोटा हो गया, कह देंगे माई उठा लाया है। तो उसको काहे नहीं कह देगी कि इसका बाप उठा लाया है? समझ में आया कि नहीं आएगा? ये चीजों में काफी ज्यादा मतलब भेदभाव। समझ में आ गया? ये हमारे यहाँ पे इस चीज में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जैसे अभी लड़कियों के लिए शादी की उम्र 21 साल। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन इस पर कोई सॉलिड चीजें काम नहीं की गई। समझ में आ गया कि नहीं? 21 साल शादी की उम्र करने से कहीं ज्यादा बेहतर था आप कह देते कि शादी के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है। समझ में आ गया? फिर वो अपना अधिकार लड़ के ले लेती, उसको नहीं बोलना पड़ा। अरे 21 साल में तो पीजी हो जाता है, तो आप 21 साल से अच्छा था कि आप कह देते पीजी अनिवार्य है। तो गरीब लोग कहते हैं हमारे पास पढ़ाने का पैसा नहीं है, तो आप फ्री भेज दीजिए, नहीं तो दिल्ली भेज दीजिए, एजुकेशन फ्री है कि नहीं? यहां पर तो महिलाओं के लिए हम तो कहते हैं पुरुष के लिए पढ़ना कंपलसरी हो ना हो, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है पढ़ना वहां पर। क्योंकि अगर एक मां पढ़ी लिखी है तो बच्चे को कभी बिगड़ने नहीं देगी। बाप को इतना फुर्सत कहां मिलता है? आप अपने पिताजी से ज्यादा सीखे हैं कि माताजी से? माताजी से सीखे हैं लोग, पिताजी से तो समय कहां रहता है पिताजी के पास। ये जरूरी होना चाहिए। तो महिलाओं का लाइफ काफी टफ है। जितना में वो सरवाइव करती है ना, उतना में आप नहीं झेल पाएंगे वहां। सोचिए बेचारी उस घर में चली जाती है जिस घर में उसकी सास कहती है पराये घर से आई है, और मां पहले से पाल के रखती है ये कह के कि दूसरे घर जाएगी। कौन है उसका घर? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की सब अगर आपको सास अगर ये बात कहे कि आप पराये घर से आई हैं, समझ में आ गया कि नहीं, आपका घर नहीं, तो आप ये बात जरूर कहिएगा। तब खान सर ने ये बोला था कि अगर पराये घर से आई हैं तब तो आप भी पराई हो गई, हम आपकी रिस्पेक्ट क्यों करें? अपने पे मत लीजिएगा, हमरे पे फेंक दीजिएगा। अगर कोई इस तरह से नहीं, आप अपना आप कहिए कि आपका हम उतना रिस्पेक्ट करेंगे जितने अपने माँ बाप का करते हैं। एक बार आप हमको अपनी बेटी समझ के तो देखिए। समझ में आ गया क्या? और जो सास आपकी रिस्पेक्ट करती है, आप अपनी मां से ज्यादा उसका रिस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि अगर सास रिस्पेक्ट करती है और आप रिस्पेक्ट नहीं करिएगा तो आपने 100 लड़कियों की और लाइफ बर्बाद कर दी। ये गलत बात है। सास उसको अपनी बेटी बहुत अच्छी लगती है और उसकी अपनी बेटी 8 बजे सो के उठे, उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन बहू 4 बजे उठ जानी चाहिए। 4 बजे बूढ़ा बूढ़ी तनी अपनी बेटिया को उठा के दिखाओ तो बहू को उठाना। ये हर सास से भी हम ये कहना चाहते हैं, अगर अपनी बेटी को सुबह 4 बजे उठा सकती हैं तो आप अपने बहू को भी उठाइए। और अगर बेटी 10 बजे तक सो सकती है तो बहू को भी अधिकार है, क्योंकि बहू तो मेहमान बन के आई है, उसकी तो और इज्जत होनी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लड़की लोग को भी कहते हैं, याद रखिएगा, मेरी बात कड़वी होगी लेकिन औरत को ज्यादा तकलीफ औरत ही देती है। ये बात हमारी कड़वी लग सकती है,
इतनी लड़कियों की शादी कम उम्र में कम से कम एक स्कूल का सिलेबस होना चाहिए, जिसमें कम ज्यादा नहीं 1 महीने का ही सिलेबस होना चाहिए, जिसमें लड़कियों को यह सिखाया जाए कि सास ससुर के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। अगर इस तरह से बिहेवियर आ गया कि नहीं ससुरा पागले कैटेगरी का है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो लड़की लोग इस चीज को समझ में आ गया कि नहीं आएगा। और अपने घर के रिश्ते में जो अपना रिश्ता होता है उसके में जितना झुक के रहिएगा उतना आप आगे जाइएगा। तो जहां आपका रिलेशन होता है वहां झुकिए, जितना झुकेंगे आप उतना ऊपर उठेंगे, अकड़िएगा नहीं। यहां पर जिस दिन लड़की लोग को कभी कभी बोलते हैं ना बुरा मान जाती है, ऐसा नहीं है बाबू। आप जिस दिन आप लोग बड़ी होइएगा ना, जब जीवन में कभी फंसिएगा और ये शिक्षा काम आएगा तो याद आएगा कि कोई टीचर थे जो टीचर की तरह नहीं एक मरखा भाई की तरह आपसे झगड़ा करते थे। समझ में आया कि नहीं? लेकिन हमारा यही कोशिश रहता है कि आप कभी भी रहिए, जहां रहिए खुश रहिए। आप लोग जीवन में किताबी नॉलेज बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, एग्जाम के बाद आपका व्यवहारिक नॉलेज काम है। समझ में आया कि नहीं आएगा। और लड़का से भी कहेंगे पर्सनल रिलेशन में हमेशा आप झुक के रहिए, जितना झुक के रहेंगे लोग आपको उतना ऊपर बैठा के रखें। अकड़िएगा तो पर्सनल रिलेशन ही नहीं रह जाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सास डांट देगी तो तुम लोग क्या लड़ जाएगी? आराम से कर दीजिए, गलती हो गया हमारा घर नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे आप। वो बेचारी खुदे रोने लगेगी, यार कितना सीधा मिली हमको। उसके पास भी हृदय होता है कि नहीं, अकड़ जाएगा। अपने बेटिया को नहीं देख रहे हमरे को कहेंगे। सुना देगी कि नहीं सुना देगी? नहीं सुना देगी, बहुत सुना देगी। यहाँ